हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कुटियार। सो लास्ट वीडियो हमने आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट कराई थी, जो हमारी डिपेंड थी 5.6 एक्सरसाइज थी। ठीक है, उसको हमने कंप्लीट कराया था और उसके बाद हमने कहा था आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो आपने लगा भी लिए होंगे और कंप्लीट भी कर लिए होंगे। आज उसी के आगे हम एडवांस लेवल क्वेश्चन लेके आए हैं। पैरामेट्रिक वाले हो गए थे, पैरामेट्रिक के एडवांस नहीं है और बट हाई डिफरेंशिएशन के एडवांस लेवल क्वेश्चन हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, सब में थोड़ा माइंड लगाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आज उन्हीं को स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं इन एडवांस लेवल की जो लेक्चर आज सेशन है। इसमें 8 क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे, जिसमें 5-6 हम करवा देंगे, 1-2 क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए देंगे। ठीक है, सो आपको करने होंगे, उनमें हम हिंट दे देंगे, वो आप हम ट्राई करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या देखते हैं। जो लोग नए जुड़े हों वो प्रीवियस वीडियो जाकर देख लें, वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट में सब अपलोड कर दिए हैं, उनको आप लेक्चर वाइज देख लें, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, हर चीज़ आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो हमने चैप्टर्स पढ़ाए वो भी देख लें। ऐसा नहीं कि जो लोग नए जुड़े आप सीधे यहाँ से देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होने वाली नहीं है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जो लोग नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, इफ x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये गिवन है कि x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 है, देन प्रूव दैट 1 plus x square dy अपॉन dx प्लस 1 इक्वल टू 0, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, सो जो गिवन है x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये प्रूव करके लाना। हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड यहाँ मिलेगा, फर्स्ट सेकंड यहाँ मिलेगा। पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन जो बताने जा रहा है उनमें कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट डिफरेंशिएट होगा, कुछ क्वेश्चंस को हमें पहले सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने मतलब कि हम उसको सॉल्व करके बनाएंगे, कि जब हमें सॉल्व करके डिफरेंशिएशन आसान लगने लगेगा तब हम डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको करके आ रहे हैं, अंडर रूट लाने की कोशिश करते हैं। सो x अंडर रूट 1 प्लस वाई लिखा रहेगा। हमने इस वाई टर्म को उधर ट्रांसफर कर दिया, ये उधर जाके हो गया माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ओके, अंडर रूट लाने के लिए क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट करते हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो गया 1 प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगा ये वाई स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, एंड ये हो गया 1 प्लस एक्स। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स। इन वैल्यूज को हम इधर ट्रांसफर करके लेके आ रहे हैं, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ और इनको पास पास कर लेते हैं, दोनों टर्म को हमने पास पास लिख लिया। अच्छा, इस टर्म से और इस वाले टर्म से देखिए कुछ कॉमन आता है, पहले पास में लिख लेते हैं इनको, समझते जाइए, एक लाइन क्लियर हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। यहां से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स वाई, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना, 0। सो अब अगर हम देखें तो एक ये टर्म हो गया हमारे पास, एक ये टर्म हो गया। हम देखते हैं पूरा कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास में, एक्स माइनस वाई आ रहा है। जब हमने एक्स माइनस वाई यहां से कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे क्या यहाँ पे एक्स प्लस वाई बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स वाई इक्वल टू में कितना, 0। अब अगर हमें पता है, हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर्स पढ़ते थे तो ये देखें तो ये दो फैक्टर्स हैं एक तरीके से, एंड दोनों फैक्टर्स के मल्टीप्लाई की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। तो जब दो फैक्टर्स आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा हो ना, ऐसे करते थे x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो हम क्या करते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू 1 आता है। सेकंड फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0 करते हैं, x इक्वल टू कितना आता है, 2 आता है। तो उसी बेसिस पे हम यहाँ भी वही कर रहे हैं, बट यहाँ पर x माइनस 1 और x माइनस 2 नहीं है हमारे पास में। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब हमें ये देखना, देखो यहाँ पे दो वैल्यू जा रही है, एक आ रही है x इक्वल टू वाई और सेकेंड हमारे पास निकल के आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0। इन दोनों में ध्यान सुनना, इन दोनों में कोई एक कंडीशन है जो 0 के इक्वल हो सकती है। मतलब या तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा तो इसका मल्टीप्लाई 0 आएगा,
या फिर ये वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो इसका मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 आएगा। अब हमें ये चेक करना है कौन सा 0 के इक्वल होगा। अच्छा अगर x इक्वल टू y है तो यहाँ पे अगर हम रखें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जरा चेक करो, रखो देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा y, ये कितना हो गया 1 प्लस एक्स, ये कितना है माइनस वाई 1 प्लस एक्स। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? क्या अगर हम वैल्यू रख रहे हैं क्या दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं? क्या यहाँ पर पुट कर रहे हैं क्या दोनों का ऐड करने पर 0 आ रहा है? सो ऐसा जब नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि x इज नॉट इक्वल टू y, हमारा x इक्वल टू y नहीं। एक बार फिर समझ लीजिए केस, यहाँ से दो वैल्यूज इक्वल टू 0 हो रही थी तो पहले केस में x माइनस वाई इक्वल टू 0 हुआ और दूसरे केस में x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 हुआ। सो अगर x माइनस वाई इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू कितना आएगा y। अगर x इक्वल टू y उठा के हम क्वेश्चन में पुट करते हैं यहाँ पर कहीं भी, तो ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, मतलब x इक्वल टू y पॉसिबल नहीं है। सो 0 किसके इक्वल होगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू किसके होगा? 0 का। यहाँ से हम चाहे तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यहीं से dy अपॉन dx निकल आएगा। तो उसको पहले थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? y, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू कितना, या ऐसे डिफरेंशिएट करें तो आप ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आ जाएगा x का 1 हो जाएगा एंड y का dy अपॉन dx। ये फर्स्ट सेकंड लग जाएगा तब भी आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें, ये चीज नहीं करेंगे तब भी आपका डिफरेंशिएट आ जाएगा। हम ट्रांसफर करके कर दे रहे हैं। सो y इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, y का हो जाएगा dy अपॉन dx। फॉर्मूला क्या लगेगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो माइनस बाहर लिख लिया। फॉर्मूला है डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ध्यान से सुनना बेटा, y का dy अपॉन dx, माइनस था माइनस बाहर लिख लिया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड टोटल अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद की लाइन आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इधर देखिए। सो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस लिखा था माइनस लगा हुआ, 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स में करवाएंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स आएगा, और माइनस एक्स का 1 में करवाएंगे तो क्या आएगा माइनस का एक्स, टोटल अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। माइनस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपको ये पहले देखना है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद ये है और फिर आगे। सो यहाँ पे मैं लिखेगा क्या dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके आगे की दो लाइनें आप लोग खुद कर लीजिएगा, करना क्या है, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx आ जाएगा, और ये माइनस का 1 इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। कुछ बुक्स में हो सकता है क्वेश्चन यही गिवन हो, यही बिल्कुल प्रूव यही करवाया जा रहा हो, तो जहां पर ये प्रूव करवाया जाएगा सो आप यहीं पर क्वेश्चन छोड़ देंगे, आपकी प्रूविंग हो जाएगी। अगर इसको दो लाइन आगे सॉल्व किया गया होगा तो आप सॉल्विंग ये कर लेंगे, ठीक है। सो एक बार समझा देते हैं, समझ लेते हैं जल्दी। x अंडर रूट 1 प्लस y इक्वल, इसको मैं इस वैल्यू को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया, सॉल्व कर रहे थे, थोड़ा सिंपलीफाई कर रहे थे, सो ट्रांसफर हुआ तो माइनस लग गया। अंडर रूट बनाने की कोशिश की, जो अंडर रूट आएंगे तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर किया x स्क्वायर 1 प्लस y, y स्क्वायर माइनस का प्लस हो गया, y स्क्वायर 1 प्लस x हो गया, मल्टीप्लाई हमने कर लिया यहाँ पर, ये तो आप लोग भी कर लोगे। वैल्यूज को इधर ट्रांसफर करना है, सो x स्क्वायर y स्क्वायर पास पास कर लिया, ये दोनों टर्म पास पास कर लिए। यहाँ पे देखा ये हमारा स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या हो जाएगा x माइनस y x प्लस y, और यहाँ से कॉमन है x y, सो x माइनस y। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे ऊपर, ठीक है। इस लाइन के बाद ये लाइन है हमारे पास, हमने ओवरऑल x माइनस y कॉमन किया तो बचा x प्लस y प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। सो हमें यहाँ से दो फैक्टर्स मिले, फर्स्ट मिला है x माइनस y इक्वल टू 0 एंड सेकंड मिला है x प्लस y प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अगर x माइनस y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू y होगा, जो कि पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं पॉसिबल था? क्योंकि यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो हमने देखा ये वाला केस हमारा 0 के इक्वल होगा, इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, dy अपॉन dx निकल आएगा। सो ये y वाले टर्म से y कॉमन कर लिया, x ऊपर भेज दिया माइनस, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हो तो क्या करना, अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो क्या करना, x का 1 y का dy अपॉन dx, और यहाँ फर्स्ट सेकंड लगा के डिफरेंशिएट कर लेना, dy अपॉन dx कॉमन कर लेना, बाकी सब ट्रांसफर कर देना, आपके पास सीधे ही निकल के आ जाएगा, ओके। सो
फाइनली उसके बाद हमने डिफरेंशिएट किया, ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन हुआ, ये तो आप समझिएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगा, एंड फिर हमें ये मिल गया। और इसकी लाइन, अगली दो लाइन आपको लिखनी है, ये इधर ट्रांसफर कर लेना वैल्यू को, और -1 को इधर ले आना, प्लस हो जाएगा, आपके पास प्रूविंग आ जाएगी। ओके, सो इसको नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट हो गया होगा। अगर ये आपको क्वेश्चन कहीं मिला होगा तो हो सकता है किसी ने लगा लिया हो, बट 80% अगर मिला होगा तो आपसे लगा नहीं होगा ये भी, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये चीज़ जो है हमें ये डिफरेंट है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन मिलेगा तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने लगोगे, सो ये नहीं आ सकता जब तक आप ये वाली स्टेप नहीं कर रहे हो, ये चेंजमेंट वाली, तब तक आप इसका डिफरेंशिएट फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड नंबर। इफ लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, कहा गया देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। सो देखिए, जब भी आपको लॉग मिलता है, ठीक है, लॉग मिल रहा है, इसके साथ अगर पावर आवर वाला कोई सिस्टम चल रहा है तो पहले लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 1/2 है, सो पहले हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू 10 इनवर्स y अपॉन एक्स। तो log n की पावर n क्या होता है, 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 इनवर्स y अपॉन एक्स। अब डिफरेंशिएशन थोड़ा इजी हो गया है, लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे लग चुकी है, अब हम डिफरेंशिएट इसका कर लेते हैं। सो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 1/2 ऐसे लिखा रहेगा log x, इसको x मान लेते हैं माइंड में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बताया गया था लॉग के साथ जो भी होता है डिफरेंशिएशन कहाँ आता है, अपॉन में आएगा। बात क्लियर, ये हो गया 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें आगे डिफरेंशिएट किसका करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये करना है। यहाँ पे आते 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगेगा, 10 इनवर्स एक्स के फॉर्मूले आपको लर्न होंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे वाई अपॉन एक्स, क्या हो जाएगा 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, बस x के प्लेस पे, फॉर्मूले में x के प्लेस पे y अपॉन x पुट किया गया, और यहाँ पे आ जाएगा। अभी हमें डिफरेंशिएट करना है किसका, y अपॉन x का। क्लियर ना, ओके। सो ये तो वैसे लिखा रहेगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y एंड y का dy अपॉन dx। यहाँ पे आप एलसीएम बाद में ले लेंगे, पहले लिख लेते हैं, ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वाई अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट करा तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फॉर्मूला क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, टोटल अपॉन एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 ऊपर बचा x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, टोटल अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, सो हमने एलसीएम ले लिया। एक काम करते हैं, लाइन सॉर्ट कर ले रहे हैं, जो एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा वो चला कहाँ जाएगा, ऊपर। ध्यान सुनना, जो यहाँ पे एलसीएम एक्स स्क्वायर आया वो कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, जब हमने एलसीएम लिया तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
इंटू यहाँ पे क्या है x dy/dx माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। सो कुछ कैंसिल हो रहा है हमारे पास में, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या वो देख लेते हैं। यहाँ पे बच रहा है x प्लस वाई dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर बच रहा है x dy/dx माइनस वाई। सो dy/dx फाइंड आउट करना है, dy/dx वाले टर्म एक साइड पे कर लेते हैं, बाकी सब ट्रांसफर कर लेते हैं। सो ये माइनस का y इधर ले आओ, x प्लस वाई हो गया, ये वाला उधर ले जाओ, माइनस का y हो जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है dy/dx, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस वाई एट द लास्ट लाइन। तो हम यहाँ से dy/dx जैसे ही निकालेंगे, x प्लस वाई पहले से था, अपॉन में क्या आ जाएगा x माइनस वाई, हैंस प्रूफ। ये हमारा क्या हो जाएगा हैंस प्रूफ। क्लियर? ये क्वेश्चन था, ये थोड़ा सिंपल लेवल था, उतना हार्ड नहीं था जितना पिछला था। सो करना क्या था, लॉग लगा था, पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगाई हमने, लॉग की प्रॉपर्टीज 1/2 आगे ले आए, फिर हमने इसका डिफरेंशिएट कर लिया, ये x एज्यूम किया था, फिर इसका आगे डिफरेंशिएट हुआ, इतना तो आप कर ही लेते होंगे। tan इनवर्स 1/1 प्लस ये इसका स्क्वायर, फिर आगे y/x का डिफरेंशिएट हुआ, इसको हमने सॉल्व कर लिया, कैंसिल हो गया, हमारे पास प्रो भी निकल के आ गई। ठीक है, ओके, नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया होगा। वॉइस में अगर कोई क्लियर आ रही हो तो आप लोग हेडफोन लगा लीजिएगा, क्योंकि फैन चल रहा है, हो सकता है उसकी आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही हो। ठीक है ना? सो अगर वॉइस कम आ रही हो, आवाज़ कम हो, तो आप लोग हेडफोन का यूज़ कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, बस हम चला रहे हैं कि आवाज़ आ जाएगी, वैसे आ जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 नंबर क्या है। ओके, थर्ड नंबर है हमारे पास में sec x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 8। प्रूव करना है dy/dx इक्वल टू y/x। अब देखो, अगर हमें थोड़ा कैलकुलेशन हमारी थोड़ी तेज हो, डिफरेंशिएशन इतना पढ़ चुके हैं, तो इतना माइंड में बात आता है। जैसे कि डिफरेंशिएशन में अगर हम देखें तो प्रूविंग में क्या आ रहा है, dy/dx की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है y/x आ रही है। केवल अगर हम देखें तो dy/dx की वैल्यू क्या आ रही है y/x आ रही है। यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन नहीं आ रहा, ना ही सेक आ रहा है, ना ही सेक का डिफरेंशिएशन आ रहा है, सेकंड टू 10 आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। सो मतलब जो हम इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हमें हटाना पड़ेगा। हम ट्रिग्नोमेट्री, ये जो सेक लिखा ना, इसको अगर हम हटा दें, सो हमारा डिफरेंशिएशन इजी वे में मिल जाएगा। अगर आपकी थोड़ी स्पीड तेज है, तो x प्लस वाई का आप जो डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो क्या आता है, देखिए x प्लस वाई का जब करते हैं, इन किसका करेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगा करेंगे। सो आप देखते हैं तो 1 प्लस dy/dx आएगा, और x माइनस वाई का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास में x और y के ही टर्म बचेंगे। मतलब हमें करना क्या है, सुनना ध्यान से, पहले हमें ये सेक को हटाना है। अगर सेक हट गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास खत्म हो जाएंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो जाएंगे तो हमें लगेगा हाँ थोड़ा हमारा डिफरेंस करीब है, क्योंकि वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आ रहा। फिर ये जब हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगाएंगे, सो x प्लस वाई का क्या करेंगे 1 प्लस dy/dx, नीचे x माइनस वाई है, मल्टीप्लाई करेंगे तो dy/dx के साथ x और y कहीं ना कहीं आ जाएंगे। अगर देखें भी तो x भी dy/dx के साथ मल्टीप्लाई में ही है और कहीं नहीं है। सो पहली चीज है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हटाना है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हटेगा कैसे, हमें पता है कि a का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट वैल्यू है, a का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0। अगर a का डिफरेंशिएशन 0 है तो सेक इनवर्स a का डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा 0, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। सेक इनवर्स x होता तो वेरिएबल है,
सेकंड इनवर्स ए कैसा है, कांस्टेंट है। सो अगर ए 0 है तो ये से किधर ट्रांसफर कर दें, सेकंड इनवर्स ए हो जाएगा। सेकंड इनवर्स ए का डिफरेंस 0 मतलब सेट खत्म हो जाएगा। तो उसी चीज को हमें करना है। हमने क्या किया, ये x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, इसके नेक्स्ट लाइन है ये, ठीक है, अगली लाइन में आएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो गया सेक इनवर्स ए। अब एक चीज और सुनिए, अगर प्रूविंग में यहाँ सेक इनवर्स ए आ रहा होता, सपोज दैट क्वेश्चन अभी मिलेगा एक आपको, अगर यहाँ सेक इनवर्स ए आ रहा होता तो हम क्या करते हैं, फिर x माइनस वाई को इधर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, तब यहाँ पर हमें सेकंड इनवर्स ए मिलता। अगर यहाँ सोचो ऐसा होता कि यहाँ पर सेकंड इनवर्स ए आ रहा होता और आप कहें यहीं पे डिफरेंशिएशन कर देंगे तो सेकंड इनवर्स ए 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो गया तो सेकंड इनवर्स ए फिर हमें दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रूविंग को देख कर ही थोड़ा सॉल्व करते हैं। फिलहाल यहाँ पर सेकंड इनवर्स ए नहीं आ रहा तो हम अब यहीं पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगा के डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो डिफरेंशिएट करते हैं, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, फॉर्मूला क्या है हमारा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग फॉर्मूला तो याद ही हो चुका है, x का डिफरेंशिएशन 1 एंड y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो x का 1 माइनस dy अपॉन dx टोटल अपॉन x माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। सो x माइनस वाई हम इनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, x का करा रहे हैं पहले, ये आएगा x प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, x प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, y का कराते हैं तो ये आएगा माइनस का y एंड माइनस का y डी वाई अपॉन डी एक्स। अब जब इसका कराएंगे तो यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा है, गौर से देखिए माइनस लगा है, माइनस जाएगा अंदर, तो माइनस x का कराते हैं तो माइनस x और प्लस का x डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस का y तो माइनस का y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का y डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर, ये जो अपॉन में वैल्यू थी ये ट्रांसफर हो गई, मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी, 0, तो आ गया होगा। कैंसिल कर लेते हैं, x कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है, y डी वाई अपॉन डी एक्स, y डी वाई अपॉन डी एक्स कैंसिल हो गया, और कुछ तो हो नहीं रहा है। सो ऐड कर लेते हैं, x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस x डी वाई अपॉन डी एक्स, हमारे पास आ जाएगा 2x डी वाई अपॉन डी एक्स एंड माइनस y माइनस 2y इक्वल टू 0। सो 2x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में 2y, 2 से 2 कैंसिल, सो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा कितना, y अपॉन x, हैंस क्लियर। सो ये भी आसान था, मतलब हमें केवल एक चीज फाइंड किया याद रखना, तो सेक को हमें ट्रांसफर करना है। अगर आप ये क्वेश्चन फंसेगा तो यहीं से फंसेगा, ये ट्रांसफर करने वाला, ठीक है, जैसे आप ट्रांसफर कर लेंगे फिर ये आसान है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर इजी आ जाएगा। ओके, नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कीजिएगा, काफी क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी करवाएंगे। ओके, डन हो गया होगा। सो थर्ड नंबर कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स, ये गिवन है बेटा, tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a, देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू x अपॉन y ब्रैकेट में 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a। ये वैसे क्वेश्चन आ गया जैसे मैंने पीछे वाले थोड़ा हिंट दे दी कि अगर प्रूविंग में सेक ए या सेक इनवर्स ए आ रहा होता तो कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही है, यहाँ सेक था, यहाँ x माइनस वाई प्लस वाई था, यहाँ शायद ए नहीं था, कुछ और, हाँ ए ही था, उस वाले में भी ए था, इस वाले में भी ए है, ठीक है। सो केवल ट्रांसफर करके हमें डिफरेंशिएट करना है। सो करते हैं, पहले tan इनवर्स जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हम इसके अगली वाली लाइन लिख रहे हैं तो आप लोग जो सॉल्व करेंगे ये लाइन पहले लिख लीजिएगा, उसके नेक्स्ट लाइन पे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,
अब अगर यहाँ पे टेन ए ना आ रहा होता, सपोज दैट टेन ए ना आ रहा होता, तो हम क्या करते, इसको ऐसे इधर अकेला रखते सिंगल, इसी को डिफरेंशिएट करते, ये जीरो हो जाता, टेन ए खत्म हो जाता। लेकिन प्रूविंग में देखते हैं तो टेन ए आ रहा है, तो टेन ए को हमें रोकना पड़ेगा, उसको जीरो नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, टेन ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब ये नहीं, ये खत्म नहीं होगा, जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये बना रहेगा। सो डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y एंड y का dy अपॉन dx। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, y का dy अपॉन dx। यहाँ 10a है, 10a ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y एंड y का dy अपॉन dx। इतना क्लियर? सो ये अच्छा, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, सो ये बचा x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है एंड 2 10a x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। सो 2 से 2 कैंसिल, ये x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और हमें डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म अलग अलग करने, सो 10a का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा x 10a और ये हो जाएगा y 10a dy अपॉन dx। क्लियर ना? सो अब dy अपॉन dx वाले टर्म पास पास कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये प्लस का है, इधर आता है माइनस का हो गया, और ये माइनस का है उस साइड पे जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सो y 10a dy अपॉन dx, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है, और ये माइनस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का y dy अपॉन dx। अगर हम फाइनली देखें तो यहाँ से तो कुछ कॉमन, हाँ यहाँ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। सो x कॉमन होने के बाद बचेगा 1 माइनस 10a, और यहाँ से y dy अपॉन dx कॉमन आ रहा है, सो बचेगा 1 प्लस 10a। आंसर आपको दिखने लगा होगा, अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास तुरंत dy अपॉन dx की वैल्यू निकल के आ जाएगी, x 1 माइनस 10a अपॉन y 1 प्लस 10a। ओके ना? इसके बाद तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा क्वेश्चन में प्रूव करवाया गया, 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a। क्लियर ना? हैंड्स प्रूफ। सो फिर यहाँ पर वही आगे की 2 स्टेप्स मेन है, ट्रांसफर एंड फिर इसका मल्टीप्लाई। इतना करने के बाद डिफरेंशिएशन आपसे तो दिक्कत नहीं आने वाली, डिफरेंशिएशन तो अब तक आपको अच्छे से आ गया होगा कि कैसे हमें फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है। सॉल्यूशन के लिए क्या है, जब हमने डिफरेंशिएट कर लिया तो हम सिंपलीफाई कर रहे थे, तो पहले हमने कॉमन लेके कैंसिल कर लिया, फिर हमने dy अपॉन dx को अलग अलग कर लिया। ओके, सो आसान क्वेश्चन था ये, 2 स्टेप्स मेन है, इनके देखने के बाद में आप पूरा नोट कीजिएगा क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस को नोट करने के बाद में खुद भी ट्राई कीजिएगा घर पे, सो और बेटर आपको आ जाएंगे। ओके, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा लेंथी भी है और क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है y इक्वल टू लॉग, क्वेश्चन नंबर 5 y इक्वल टू लॉग sin x बेस में cos x। यहाँ बेस में e या a नहीं है, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, बेस में ऑलरेडी एक वेरिएबल वाला फंक्शन है, मतलब बेस में cos x है, इनटू लॉग cos x बेस में sin x, पावर कितना, -1, और प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन तो आप लोग कर चुके हैं, याद होगा जब हमने साथ पॉइंट 4 वाली एक्सरसाइज करवाई थी जिसमें रिलेटेड कर रहे थे ना, x इक्वल टू tan थीटा, उसमें ये क्वेश्चन हो चुका है। मेन जो यहाँ पर आ रहा है ये आ रहा है, ठीक है, ये
और कहा क्या गया है, कहा गया फाइंड dy अपॉन dx, क्वेश्चन जो पूछ रहा है ये पूछ रहा है फाइंड dy अपॉन dx एट x इक्वल टू पाई अपॉन 4। मतलब हमें क्या करना है, dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कब, जब x की वैल्यू कितनी होगी, पाई अपॉन 4 होगी। ओके, सो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर अभी हम इसमें डिफरेंशिएट करने लगे ना, तो डिफरेंशिएट इतना लेंथी हो जाएगा, करते करते हम खुद भूल जाएंगे करना क्या है, ठीक है ना। सो करना कैसे है, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करके ऐसा ले आएंगे क्वेश्चन जहां से हमें डिफरेंशिएशन थोड़ा इजी लगेगा। ओके, सो देखते हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी लॉग की पहले सुनिए। अगर कभी log m बेस n है, क्या है, log m बेस n है, इसकी पावर -1 है, क्या है, होल पावर -1 है। सो अगर आपको इसको पॉजिटिव करना है तो आप क्या करेंगे, लॉग के साथ ये रूल है, आपको जब पावर -1 करनी होगी, -1 है प्लस करनी होगी, सो अंदर वाले बेस और ये पावर, ये दोनों चीजें आपस में ट्रांसफर हो जाएंगी, मतलब ये दोनों इन्वर्स हो जाएंगे। सो ये बन जाएगा n बेस n। बात समझ गया। लॉग की प्रॉपर्टी में जब भी n पावर -1 लगा होता है, सो अंदर वाले जो हमारे फंक्शंस लिखे होते हैं या वैल्यूज लिखी होती हैं, ये आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं, पावर +1 हो जाती है। एक और रूल यहाँ पर, अगर कभी log m बेस n लिखा है, आप इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा log m अपॉन log n। ये दो रूल हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, इन्हीं के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। इसका यूज हम यहाँ करेंगे और फिर ये जो आएगा उसके लिए इसका यूज करेंगे, ठीक है। log m बेस n को क्या लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं, log m अपॉन log n। ओके, और ये पावर -1 पे अंदर वाली वैल्यूज को पलट देंगे तो पावर +1 हो जाएगी। ये नोट हो गया होगा, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या है हमारा। जैसे यहाँ पर ये देखिए पावर -1 लगी है, तो उसको नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं y इक्वल टू log, ये पहले से लिखा था sin x बेस में cos x, इसको हमने तुरंत क्या लिख दिया, अंदर वाली वैल्यू को पलट दिया, तो ये भी हो गया sin x और ये क्या हो गया cos x। ये क्या है हमारा sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों वैल्यूज अगर हम देखते हैं तो दोनों एक ही ऐसी हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो इसको नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू log sin x बेस cos x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और ये क्या है हमारा sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन के लिए x को क्या मानना है, tan थीटा मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, बट इसके लिए तो नहीं लेट करना है, ये तो सिंपल हो जाएगा, डिफरेंशिएट करना है। तो हम यहाँ दो अलग अलग फंक्शन कर लेते हैं, एक y1 और एक y2, ठीक है ना। दो फंक्शंस ब्रेक कर लेंगे, एक y1 और एक y2, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे, उठा के यहाँ पुट कर देंगे, फिर x की वैल्यू रख देंगे पाई अपॉन 4, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो देखिए करते हैं, हमने लेट कर लिया, ये हमारा y1 है और ये हमारा y2, y1 y2। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy1 अपॉन dx और ये आ जाएगा dy2 अपॉन dx। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर ना। अब y1 की बात करते हैं। y1 जो है हमारा, y1 है log sin x बेस में cos x का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से समझना, स्पेस कम है, यहाँ log की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, तो ये y1 इक्वल टू हो जाएगा log sin x अपॉन में log cos x का होल स्क्वायर। बात क्लियर, log sin x बेस cos x का, अभी हमने बताया था log m अपॉन log n लिख सकते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, log sin x अपॉन log cos x का होल स्क्वायर। अब हम इसको कर रहे हैं डिफरेंशिएट, सो dy1 अपॉन dx, देखिए क्या आता है। सबसे पहले क्या लगी हुई है, पावर, सो डिफरेंशिएशन में पावर कहाँ आएगी, आगे, सो पावर आगे आ गई। जब पावर आगे आएगी तो पावर से एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है, पावर से एक माइनस करोगे वहां पे 1 बचेगा। अब हमें जो डिफरेंशिएट और करना है, अभी तुमने पावर का किया ना, अभी फंक्शन का नहीं किया। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे log sin x अपॉन log cos x, क्लियर ना। सो इतना नोट कीजिएगा, फिर तुरंत इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन भी साथ में नोट कर लीजिएगा, पूरा हटा देंगे, फिर इस लाइन के आगे के स्टेप्स करने, ठीक है। तो जल्दी इतना नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ना है। ओके, ओके ओके।
ठीक है ना, इसको किया कुछ नहीं, यहाँ पे बस चेंज मेंटालिटी का डिफरेंशिएट तो किया ही नहीं है, ये जैसा लिखा था उसको हमने पलट दिया, इसका स्क्वायर बन गया, और फिर ये y1 मान लिया, ये y2 लेट कर लिया, y1 एंड y2 हो गए। समझा भी देते हैं, डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे अभी लाके रख देंगे, ये तो स्टेप 1 हो गई हमारी। और y1 को लेके चलना है तो log sin x upon log cos x हो गया, ये अगले में क्या हो गया log sin x upon log cos x। अब डिफरेंशिएट किया तो पावर आ गई, पावर से एक माइनस तो 2 - 1 1। अब इसका डिफरेंशिएट करना बाकी है, चलो देखते हैं आगे। ओके, सो अब हम इसका डिफरेंशिएट कर चुके थे, इसका बाकी है, तो dy1/dx देखते हैं क्या आएगा। 2 log sin x अपॉन में log cos x, 2 log sin x अपॉन में log cos x, ये पहले से लिखा हुआ है। फाइनली जब इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, बात समझ गया होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लेने वाला है। तो फॉर्मूला क्या है, डिनोमिनेटर हम बेटा यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि अब तक आप log sin x का तो आप कर ही लोगे आसानी से। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो log sin x का क्या हो जाएगा 1/sin x, log की वजह से 1/sin x, और sin x का आगे क्या होगा cos x, माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो log cos x का होगा 1/cos x, और cos x का ऊपर आ जाएगा माइनस का sin x, टोटल अपॉन log cos x का होल स्क्वायर। ओके, सो अब हमें ये दिख रहा है 2 log sin x, ध्यान से देखिएगा log sin x, ये भी log cos x है, ये भी log cos x है, इसका स्क्वायर है, इसकी पावर 1 है, सो ऐड होके हो जाएगा log cos x का होल क्यूब। यहां पे आते हैं ब्रैकेट में log cos x, cos अपॉन sin क्या हो जाएगा cot x हो गया। यहां पे देखिए माइनस माइनस प्लस log sin x, और ये sin अपॉन cos क्या हो जाएगा tan x। ओके, सो ये आ गया हमारे पास क्या dy1/dx, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए थी dy1/dx आ गया। अब आता है dy2/dx पर, सो dy2/dx देखते हैं। अच्छा, इसको आगे सॉल्व क्यों नहीं कर रहा है, अगर हम सोचो, आप लोग सोच रहे हो इसको आगे भी तो लिख सकते हैं, तो वो इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अभी हमें x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे π/4, तो जैसे हम π/4 यहाँ रखेंगे ना कि ऑटोमेटिक ये जैसे ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक सिंपल हो जाएगा, इसलिए इसको हमने यहीं पर रोक लिया है ना। y2 क्या है हमारे पास में, y2 है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। इसका डिफरेंशिएट तो सभी लोग कर लोगे, अगर नहीं कर पा रहे मतलब आप लोग सही पढ़ ही नहीं रहे हो तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, इसका सभी को आना चाहिए, फिर भी हम बता देते हैं जिसको नहीं आ रहा देख लीजिए। यहाँ हम लेट कर लेंगे x = tan थीटा, अगर x = tan थीटा है तो थीटा क्या होगा tan इनवर्स x, पुट करेंगे y = sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा। सो आपको पता है जो ब्रैकेट में लिखा है ये फॉर्मूला किसका है sin 2 थीटा का। अगर y2 = देखें तो अब हमारे पास आ गया है 2 थीटा, एंड थीटा की वैल्यू है 2 tan इनवर्स x। सो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, सो हमारे पास dy2/dx क्या आ जाएगा बेटा 2/1 + x। सो फाइनली हमने डिफरेंशिएट कर लिया है। इन वैल्यूज को उठा के हमें दोनों वैल्यूज को उठा के कहाँ रखना है इक्वेशन फर्स्ट में, और इक्वेशन फर्स्ट में रखने के बाद हमें x की वैल्यू रखनी है π/4। तो जल्दी से फिर इतना नोट कीजिएगा, इसका डिफरेंशिएट समझ गया ना, लोग एक बार देख लीजिएगा। ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगा था, यहाँ पे फंक्शन लिखे थे, फिलहाल गायब हो गए। सो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर हुआ है, log sin x का हुआ है तो 1/sin x, और sin x का cos x, माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर हुआ है तो log cos x का अपॉन में cos x आ गया, log cos x का अपॉन में cos x आ गया, और cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, पावर 3 हो गया। बाकी ऐसे हमने लिख दिया, ये तो आसान है, इसको अगर समझाना बेकार है, ठीक है। तो नोट कीजिए
ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया होगा। बस अब वैल्यू पुट करनी है, ठीक ना, वैल्यू पुट कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। So putting the value of dy 1 upon dx and dy 2 upon dx in equation फर्स्ट। सो हमें dy upon dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dy upon dx इक्वल टू ये हो गया dy 1 upon dx प्लस dy 2 upon dx। सो ये हो जाएगा 2 upon 1 प्लस x, ठीक है, ये आगे प्लस में है, ठीक है, यहाँ पे अपॉन मिल गया, आगे प्लस में। सो इतना हमारे पास आ गया dy upon dx। अगर आपसे केवल यही पूछा जाता है dy upon dx बताओ, x इक्वल टू पाई बाई 4 ना गिवन होता तो यही हमारा आंसर होता, बट x इक्वल टू पाई अपॉन 4 गिवन है तो रखना पड़ेगा एट x इक्वल टू पाई अपॉन 4। तो बेटा जल्दी से देख लेते हैं ये क्या आएगा, थोड़ा यहाँ लॉग की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। 2 ऐसे रहेगा, ये हो गया log 1 अपॉन रूट 2, समझ गए ना, 1 अपॉन रूट 2 कैसा है, साइन पाई अपॉन 4 साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 टोटल अपॉन log 1 अपॉन रूट 2 का होल क्यूब, यहाँ पे आते हैं ब्रैकेट में log cos x। अच्छा ये cot x की cot पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो उसको हमने हटा दिया, सीधे देखते हैं क्या आएगा, log 1 अपॉन रूट 2 और यहाँ पे भी क्या आएगा log 1 अपॉन रूट 2, यहाँ पर भी रख लेते हैं 2 अपॉन, अच्छा ये पाई अपॉन 4 रखो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन में 16 स्क्वायर कर दिया है, अब पाई अपॉन 4 का स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 16 हो गया। सो अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है हमारे पास में, ये भी देखिए log 1 अपॉन रूट 2 है और ये भी log 1 अपॉन रूट 2 है, तो इससे इसकी पावर कैंसिल बचेगी कितनी 2, सो ये 2 अपॉन log 1 अपॉन रूट 2 की पावर कितनी बची 2 बची, समझ से आएगा। ये ऐड हो रहा है, सेम टर्म्स हैं, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 log 1 अपॉन रूट 2, ये चल रहा है dy अपॉन dx के इक्वल ना, यहाँ प्लस में देखिए एलसीएम कितना आएगा 16, और वो एलसीएम 16 मल्टीप्लाई कहाँ हो गया ऊपर, तो ये हो गया 32 और ये हो जाएगा 16 प्लस पाई स्क्वायर। फिर यहाँ पर ये फंक्शन सेम है, तो इससे इसकी पावर फिर से कैंसिल हो जाएगी। सो हमारे पास निकल के आ जाएगा, लास्ट की 2 लाइनें यहाँ पर देखिए, ये कितना 2 इंटू 2 4, यहाँ log 1 अपॉन रूट 2 बचा, केवल 1 अपॉन रूट 2 बचा है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 की पावर -1/2। बात समझ गए ना, हमने क्या किया है समझ लीजिए, अंडर रूट 2 था 2 की पावर 1/2 हुआ, यहीं पर ऊपर पावर ले गए -1/2 हो गया, ये तो ऐसे लिखा हुआ है। सो log m की पावर n, log m की पावर n क्या होता है -1/2 आगे आ जाएगा, सो -4 अपॉन 1/2 log 2 प्लस 32 अपॉन पाई स्क्वायर अपॉन 16, यही वैल्यू होगी dy अपॉन dx की। थोड़ा और इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 लाइनें और, 1 लाइन और है, ये 2 कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, सो पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले लिख रहे हैं, हम पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले लिख देते हैं 32 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 16, और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -8 अपॉन लॉग, और ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। सो एक बार यहाँ से समझ लीजिए, रूट जहाँ वैल्यू रखते हैं, पाई अपॉन 4 रख रहे हैं, साइन पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, ये लिखा 1 अपॉन रूट 2, कॉस पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, ये लिखा, होल क्यूब लगा था होल क्यूब लगा लिया, log cos x cot x है, cot x मतलब 1 पाई बाई 4 होगा ना, 1 हो जाएगा, cos x की वैल्यू रखोगे 1 अपॉन रूट 2, तो log 1 अपॉन रूट 2 रख लिया, यहाँ पर भी log 1 अपॉन रूट 2 रख लिया, प्लस ये 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर था, 2 अपॉन 1 प्लस पाई अपॉन 4 रखोगे, पाई स्क्वायर अपॉन 16 हो गया। इसके बाद हमने देखा ये दोनों टर्म सेम है, पावर पावर कैंसिल हो गए, ये 2 यहाँ पे स्क्वायर बचा लिख लिया, ये दोनों ऐड हो गए, तो ये 2 log 1 अपॉन रूट 2 हो गया, ये तो एलसीएम लेके सॉल्व किया है, इतना ईजी है।
फिर हमने देखा ये फिर से कैंसिल हो रहा है, तो फिर कैंसिल कर लिए। 2 इंटू 2 कितना बचा 4। यहाँ केवल अपॉन में √2 बचा था, पावर्स कैंसिल हो चुके हैं। सो अपॉन में √2 को हम ऊपर ले गए, 2 की पावर क्या हो गया -1/2 हो गया। लॉग की प्रॉपर्टी से पावर कहाँ आ गई, आगे माइनस ऊपर लगा लिया, और फिर ये 2 कहाँ भेज दिया आपने ऊपर। तो ये आ गया माइनस वाला पीछे, और ये तो लिख ही चुके थे पहले, ये तो बस सॉल्विंग थी यहीं से। तो ये सॉल्व होकर वैसे ही बना रहा है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं, वो आगे आ गया, ठीक है। सो ये आएगा डिवाइड अपॉन dx। यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हो, हमें ऊपर कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 8 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये कॉमन आप लोग कर सकते हो, 8 कॉमन करोगे सो 8 बाहर आ जाएगा, 4 अपॉन बचेगा, यहाँ 1 अपॉन बचेगा, ठीक है। सो नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा हाई लेवल पर भी है, मॉडरेट से ऊपर है। सो नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चंस को फोकस करके ही समझिएगा, वरना पूरा दिमाग हिल जाएगा, क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ठीक है। सो दिमाग लगाइएगा, फोकस यहीं पर होना चाहिए, तभी ये समझ में आएंगे। अगर आप सोचोगे अब आज के साथ साथ और कुछ भी कर लें तो फिर ये ऊपर से निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 6 नंबर पे। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा, अल्फा कांस्टेंट वैल्यू है, देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x। सो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले देखो इनवर्स वाले फंक्शन, फिर आगे जैसा मैंने बताया था इनवर्स है यहाँ पर, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, और प्रूविंग में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा, तो हमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री हटाना पड़ेगा। जब तक वो नहीं हटेगा तो हम डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो यहाँ क्या करते हैं कि tan इनवर्स अल्फा, ये cos इनवर्स है। सो क्या करते हैं ना, किसी तरह cos को या तो tan में बदल दें, या फिर tan को किस में बदल दें, cos में बदल दें, अपने आप cos cos हट जाएंगे, हमारे पास सॉल्विंग आ जाएगी। cos को tan में बदलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ फंक्शन बहुत बड़ा है। tan इनवर्स अल्फा को लिख सकते हैं cos में, इसका आपको फॉर्मूला याद होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जिसमें ना पढ़ी हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जाके देखिएगा, tan इनवर्स अल्फा इक्वल टू लिखा है क्या होगा, cos इनवर्स अंडर रूट, ये tan इनवर्स है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो जाता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ये कहीं ना कहीं लिखा होगा, देख लीजिएगा, वहां पर 10 में आपको लिखवाया गया होगा, ठीक है। tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। फिर साइन में भी वहीं पर हमने कन्वर्ट करवाया था, बस वहाँ x था फॉर्मूले में, यहाँ अल्फा है, वहाँ x था, तो ये था cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जाके फॉर्मूला ना लिखो, ये वाला लिख लीजिएगा, इसी को हम यूज कर रहे हैं। ओके, सो अब सीधे नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, ये वाली आप लोग लिख लीजिएगा, इसके आगे cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने tan इनवर्स को चेंज किया cos में, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट है, तो कोई वैल्यू भी कांस्टेंट ही है, ये अच्छी बात है कि जब कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा। cos और cos दोनों तरफ हट गए, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। अब तो आप लोग भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, आ जाएगा। चलो थोड़ा हम सॉल्व कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बेटा हम लाइन ऑफ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x माइनस 2y dy अपॉन dx माइनस न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2y dy अपॉन dx, टोटल अपॉन में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल में क्या आएगा बेटा 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू। ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया, डिनोमिनेटर खत्म हो गया। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2x क्यूब
माइनस का 2x² बाई dy अपॉन dx, समझ गया ना, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ यहाँ तक, ये आएगा 2x² और ये आएगा 2y³ dy अपॉन dx, माइनस का एक्स का फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस का 2x³ माइनस का 2x² बाई dy अपॉन dx, ये काम आप भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है। हाँ, ये आएगा आपका प्लस का 2x² और ये आ जाएगा प्लस का 2y³ dy अपॉन dx इक्वल टू 0, लास्ट में 0 लिखा हुआ है, 0 है लास्ट में, मल्टीप्लाई हुआ था। ओके, तो फाइनली देखते हैं कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा होगा, जैसे 2x³ कैंसिल, कुछ कैंसिल, 2y³ कैंसिल, उसके बाद बचा गया ये वाले टर्म और ये वाला टर्म आप पास में कर लीजिएगा, सीधे आपको मिलेगा माइनस का 4x² बाई dy अपॉन dx, ओके ना। और ये वाले टर्म पास में कर लीजिएगा और उधर चला जाएगा माइनस का 4xy², तो हमें तो सीधा दिख रहा है -4 कैंसिल हुआ एंड x² से इसकी पावर कैंसिल, इससे इसकी पावर कैंसिल, dy अपॉन dx इक्वल टू आ गया y अपॉन x, डन, ओके। इसके बाद आप लोग सही से करिएगा, थोड़ा हमने यहाँ पे जल्दी कर दिया, अगर दिक्कत हो तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा खुद भी, ये तो सही दिखा, ये वाली थोड़ी मेरी स्पीड में कर दी, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, हमने किया क्या, ऐड किया और ट्रांसफर किया, कैंसिल किया, तो ये आप लोग कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ फिर कैंसिल हुआ, सो ये दो लाइनें मेन थी यहाँ पर, ट्रांसफर एंड चेंजमेंट फिर कैंसिल, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन, ओके। सो नोट कीजिएगा 6 नंबर, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट हो गया होगा। बताए हुए कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 नहीं आया, ठीक है, सो हम फिर नेक्स्ट टर्म पे बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओके, 7 नंबर गिवन है, इफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 6 इक्वल टू ए ब्रैकेट में x³ माइनस y³, देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू x² अपॉन y² अपॉन y² एंड अंडर रूट में 1 माइनस y की पावर 6 अपॉन 1 माइनस x की पावर 6, ओके। देखिए अगर यहाँ पे सपोज दैट, ठीक, क्वेश्चन में समझना है, यहाँ पे मैं लेट करना पड़ेगा साइन एंड कॉस में, कैसे समझेंगे, हमने बताया कि अगर 1 माइनस x² होता है, x की पावर 6 ना होता है, माइंड में रखिएगा, x² होता 1 माइनस y² होता, ठीक है। सो यहाँ पे अगर 1 माइनस x² होता तो अगर हम x इक्वल टू साइन ए मान लेते, साइन ए, सो हमें पता है ये क्या बन जाता, cos a बन जाता, ये क्या बन जाता, cos बन जाता। अच्छा, अगर यहाँ x की पावर 6 है, हमने उसको x² किया, तो यहाँ भी x³ से क्या बन जाएगा, x बन जाएगा चेंजमेंट के हिसाब से, तो x की जगह साइन b बन जाएगा, तो हमें फॉर्मूला किसका दिख रहा है, cos a प्लस cos b एंड sin a माइनस sin b, उन्हीं के फॉर्मूले लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं हम क्या लेट कर रहे हैं, लेट किया हमने x³ इक्वल टू sin a, y³ इक्वल टू sin b, बात क्लियर। अगर x³ इक्वल टू sin a है तो a कितना आ जाएगा, sin इनवर्स x³, b कितना आ जाएगा, sin इनवर्स y³। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस ये चेंजमेंट ही है, इसको जैसे आप समझ लोगे तुरंत आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा क्या है, अगर हम इसको एक लाइन थोड़ा यहाँ पे एक और लिख लें, ये जो लिखा है ध्यान से देखना, ये जो हमारा लिखा हुआ है, ये लिखा है 1 माइनस x³ का होल स्क्वायर,
और ये लिखा है 1 माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर, इक्वल में तो ये ऐसे ही है, ठीक है ना। तो ये तुरंत हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। बेटा ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, बाहर आ गया कॉस ए, ये कॉस बी, ये साइन ए माइनस साइन बी। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा लेंगे ना, यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी जो आपने 11th में पढ़ा है, ये हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी का भी फॉर्मूला लगा लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, ठीक है ना। सो बस अब देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 cos a प्लस बी 2 cos a प्लस बी पूरा कैंसिल हो गया कंप्लीटली। तो यहाँ बचा cos a माइनस बी, ध्यान समझना, अपॉन 2, और ये वाला साइन का टर्म उठ के इधर आ गया, तो ये हो जाएगा साइन a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू कितना a। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाँ cos कौन साइन है, cot लिख सकते हैं, cot a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू a। सो a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स ए। तो हमारे पास आ गया a माइनस बी इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। एंड द लास्ट लाइन, इसके बाद यहाँ देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, a की जगह हम क्या रख सकते हैं, a की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स क्यूब, एंड b की वैल्यू कितनी है, माइनस लगा देते हैं, साइन इनवर्स वाई क्यूब इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। अब आप लोगों को सॉल्व करना है, इसके आगे का डिफरेंशिएशन आप लोगों को छोड़ना है, करना क्या है, केवल डिफरेंशिएट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। आप जैसे डिफरेंशिएट करेंगे आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। करना क्या है, एक बार सुन लीजिए, साइन इनवर्स एक्स क्यूब का करेंगे, सो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट, सुनते जाइएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 6, तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। और एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर, तो ये ऊपर आ रहा है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 6 इंटू 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। डी वाई अपॉन डी एक्स वाला टर्म ट्रांसफर कर दीजिएगा, सो उधर जाएगा y की पावर 6 वाला नीचे, ऊपर y स्क्वायर, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो y की पावर 6 ऊपर आ गया, y स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। सो इतना करिएगा, अगर नहीं आता है तो पूछिएगा, वैसे आ ही जाएगा सभी को, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट करना है, बता दिया, अगर बताओ तो करवा भी दें, हो जाना चाहिए, ठीक है। इतना करो, अगर नहीं आ रहा तो पूछिएगा, अगर नहीं आता तो आप लोग पूछिए कि सर लास्ट में डिफरेंशियल नहीं आया 7 नंबर का, तो फिर उसको बता दीजिए। एक बार ये समझ लीजिएगा, लेट किया था एक्स क्यूब इक्वल टू साइन ए, वाई क्यूब इक्वल टू साइन बी, सो ए इक्वल टू क्या आया, साइन इनवर्स एक्स क्यूब, बी इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स वाई क्यूब, यहाँ पर पुट किया हमने, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ए साइन ए माइनस साइन बी, सीधा पुट हो गया, फॉर्मूला लगा लिया, ये कॉस ए बन गया, ये कॉस मिल गया, फॉर्मूला लगा लिया कॉस सी प्लस कॉस डी का, 2 कॉस सी प्लस डी मतलब ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, और ये 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, कैंसिल हो गया टर्म, ये a यही रहा, साइन वाला उठ के अपॉन में आ गया, cos अपॉन साइन cot बन गया, cot उधर चला गया, 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया, a की और b की वैल्यू रख दी, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो आप लोग डिफरेंशिएट कीजिएगा, इतना काम आपको करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा ट्रांसफर करके, आपके पास प्रूफ निकल के आ जाएगी। अगर इतना नहीं कर पा रहे थोड़ा डिफरेंशिएशन और अच्छे से पढ़ो फिर, ठीक है। नहीं आता तो पूछ भी सकते हो फिर, ठीक है। सो नोट करो, ओके ना, नोट हो गया होगा सभी का। एक क्वेश्चन और बचा है, लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, उसको और देख लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज सेशन का, आज का ही लास्ट क्वेश्चन है। गिवन है इफ एक्स वाई log x plus y इक्वल टू 1
देन प्रूव दैट dy upon dx इक्वल माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई टोटल अपॉन एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई और इसके बाद एक्स होगा, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में। सो यहाँ करना क्या, डिफरेंशिएट करना है एंड डी वाई अपॉन डी एक्स, तीन टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। सो लॉग एक्स प्लस वाई को यहीं पर रोक लेते हैं, इसके अगली लाइन लिखिए, ये लाइन लिख लीजिए फिर ये लिखिए। लॉग एक्स प्लस वाई को हमने एक साइड पर रोक लिया, यहाँ तीन टर्म थे ना तो हमने उनको क्या किया ना, मतलब अलग अलग कर लिया। ये अगली लाइन में क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स वाई, तीन टर्म होते तो तीन का मल्टीप्लाई लगाना पड़ता, हमने दो को उधर भेज दिया, इधर फर्स्ट सेकंड लगा लेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर लगा लेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो लॉग एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वाई, और अभी आगे हम करेंगे डिफरेंशिएट किसका, एक्स प्लस वाई का। ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फॉर्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर और वन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। या आप ऊपर ले जा सकते हो, पावर -1 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो उस तरीके से भी कर सकते हो। माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो x का 1 मतलब x नोट लेते हैं, y का dy अपॉन dx, फर्स्ट सेकंड लगा है, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस y x का 1 हो गया, टोटल अपॉन में x y का होल स्क्वायर हो गया। ओके, सो ये चीज अगर हम देखें तो x का कितना हो गया 1, y का dy अपॉन dx, टोटल अपॉन में x प्लस y, और यहाँ पर ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का x dy अपॉन dx प्लस y अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, ये भी माइनस हो जाएगा आपका, माइनस अंदर जाएगा, ये भी माइनस जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का यहाँ करेंगे तो ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ध्यान से देखना पहले एक्स का कर रहे हैं, माइनस एक्स वाई, वाई का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और वाई का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म पास करने होंगे, और बिना डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म दूसरी तरफ, तो एक ये टर्म है, अच्छा एक लाइन शॉर्ट कर रहा है, टर्म इधर भी ले आना है और कॉमन भी कर लेना है, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला टर्म इस साइड पर आएगा, प्लस का हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन हो गया, ये वाला इधर आके प्लस का हो जाएगा, केवल एक्स वाई बचेगा, बाकी सबको उधर ले जा रहे हैं, तो ये प्लस का इधर जाके माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर, इतना क्लियर हो गया होगा, दो लाइनें यहाँ पर लिखेंगे। सो डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर हम देखें तो हमारे पास ये डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, ये कहाँ आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, तो हमने तुरंत इसके अपॉन में भेज दिया, और यहाँ से देखें तो हमें कुछ कॉमन भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है कॉमन, एक्स कॉमन दिख रहा है, तो ये एक्स कॉमन कर लिया, जब यहाँ से एक्स कॉमन निकल गया क्या बचा, एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ से एक्स कॉमन निकल गया क्या बचा एक्स, और एक्स वाई से एक्स कॉमन निकलेगा क्या बचेगा वाई। ओके, प्रूव हो चुका है आज का। यहाँ से माइनस वाई कॉमन कर लीजिए, हमें माइनस वाई सब कॉमन दिख रहा है, ऊपर माइनस वाई आ गया, यहाँ से माइनस वाई निकल गया क्या बचेगा एक्स स्क्वायर वाई, एंड यहाँ पर भी हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम देखें तो माइनस वाई कॉमन हो चुका है, तो प्लस का एक्स बचेगा, और यहाँ पर प्लस का वाई बचेगा। ओके, हो गया क्वेश्चन फाइनली यही था। अगर तो एक बार समझा देते हैं क्वेश्चन, देखिए क्या है, log x प्लस वाई को हमने ये रोक लिया, 1 अपॉन एक्स वाई हो गया, एंड इसका डिफरेंशिएट किया, तो ये log की प्रॉपर्टी लगेगी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है एक्स वाई का अभी करेंगे, हमने रोक लिया है 1 अपॉन एक्स वाई का न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 ऐसे रहेगा, एक्स वाई का करेंगे तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड लग रहा है, यहाँ क्या लग रहा है आपका फर्स्ट और सेकंड वाली प्रॉपर्टी लग रही है, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इतना तो आई थी। सो बस अब इसके बाद क्या था, x का डिफरेंशिएशन 1, y का dy अपॉन dx अपॉन में x प्लस वाई, ये 0 हो गया, माइनस अंदर ट्रांसफर कर दिया, नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया,
क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया हमने, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड अपॉन डी एक्स, एक्स का इधर करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड अपॉन डी एक्स, फिर माइनस का एक्स वाई, और वाई का यहाँ करेंगे तो माइनस का एक्स वाई डिवाइड अपॉन डी एक्स एंड प्लस और माइनस माइनस का वाई स्क्वायर। सो फाइनली अगर हम देखें तो हमें यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से डिवाइड अपॉन डी एक्स कॉमन मिल रहा है, हम इसको ट्रांसफर करके हमने कॉमन भी कर लिया। सो कॉमन किया तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बचा प्लस का एक्स स्क्वायर और ये हो गया एक्स वाई, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो गया, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा है, कॉमन करना है अब तो ट्रांसफर कर दिया, ये डिवाइड अपॉन डी एक्स रोक लिया, बाकी वैल्यू ट्रांसफर कर दी। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है एक्स, तो ये देखिए एक्स ब्रैकेट में बाकी बचा हुआ, ऊपर से कॉमन माइनस वाई आ रहा है, माइनस वाई ऊपर बचा हुआ, ठीक है। सो आसान क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं था, ये प्रूव करना था, ये आ गया हमारा हैंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। ओके हो गया होगा। सो टोटल 8 क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चंस अच्छे थे, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन थे, लगाए होंगे, अगर आपने इससे पहले ट्राई भी किए होंगे तो उम्मीद है उनको लगाते हुए आपका भी दिमाग लगा होगा, ठीक है ना। सो इनको लगाइएगा, दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है, एक से एक बढ़ के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, फोकस भी करना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए अगर एडवांस लेवल क्वेश्चन हुए उसके पैरामेट्रिक फंक्शंस वाले, तो उनका एक लेक्चर और बना देंगे पैरामेट्रिक वाला, फिर आपके पास केवल 3-4 लेक्चर और होने हैं, डिफरेंशियल खत्म है, ठीक है, जो लोग जुड़े हैं वो लोग डिफरेंस बस खत्म होने वाला है, एक लेक्चर और बनाएंगे, वो हमारा डबल डिफरेंशिएटिव पे होगा, ठीक है ना, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कह सकते हैं, जिसमें हमें d2 बाई अपॉन dx2 निकालना होगा, इसके 2 लेक्चर तक करवा देंगे, तो 2 1 3 और 2 लेक्चर होंगे, फिर उसके बाद लास्ट में रोलेस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, इसके 2 लेक्चर और करवाने हैं, तो बस 4 से 5 ही लेक्चर और होंगे, डिफरेंशिएशन आपका खत्म हो जाएगा। जैसे डिफरेंशिएशन खत्म होगा तो हम उसके बाद तुरंत आपका स्टार्ट कर देंगे इंटीग्रेशन, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन के बाद क्या स्टार्ट होगा, इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, उसको फिर स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन काफ़ी टाइम हो गया, तो फिलहाल इसको नोट कर लिया होगा। इतना ही रखते हैं आज, वीडियो को देख के इनके क्वेश्चंस पर दोबारा भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए और अच्छे से आ जाए, ठीक है। और आप क्वेश्चंस बाकी जो आपके पास बुक्स हो उसके प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।